लेकिन इस बार हम लोग पूरे शाहबाद से सभी के सभी सीट हम लोग जीत करके इस बार एनडीए के खाते में देने जा रहे हैं। और इस बार सरकार की लक्ष्य है कि 1 करोड़ रोजगार और 1 करोड़ नौकरी देने का लक्ष्य है। बिहार की जनता राइफल की बात नहीं करती, कलम की बात करती है, रोजगार की बात करती है, नौकरी की बात करती है। और एनडीए सरकार का ये संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी जब बिहार में आए, विकसित भारत और विकसित बिहार का जो लक्ष्य उनका था उसे पूरा करने के लिए जब बिहार में आए हमेशा करोड़ों करोड़ का सौगात देने का कार्य किया। निश्चित तौर पर चिराग जी का जो सपना है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इस नारे को बुलंद करते हुए यहाँ चिरारी की जनता पूरा अपना मत दे करके मुझे विजयी बनाएगी, मुझे भरोसा है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी आपको टाइम्स ऑफ संघर्ष देख रहे हैं। अभी हम चिनारी विधानसभा क्षेत्र में हैं और पूर्व बिहार सरकार के मंत्री और वर्तमान विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी हमारे साथ हैं। और लगातार ये जो जनसैलाब उमड़ पड़ा है, लगता है कि मोदी जी का जो सपना है साकार कीजिएगा। और निश्चित तौर पे चिनारी विधानसभा से तो एनडीए की जीत हो ही रही है, लेकिन पूरे शाहबाद में अगले बार की अगर हम बात करते हैं कि शाहबाद से साफ थे, लेकिन इस बार हम लोग पूरे शाहबाद से सभी के सभी सीट हम लोग जीत करके इस बार एनडीए के खाते में देने जा रहे हैं। जी, वो लगातार आरजेडी वाले लोग कह रहे हैं कि हम लोग घर घर रोजगार देने का काम करेंगे। कौन सा मतलब लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है? कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो उनके परिवार को रोजगार मिलेगी। जी, चलते लेकिन हम लोग की सरकार जो है, अभी आपने देखा होगा 10 लाख रोजगार नौकरी की बात थी, उससे ऊपर हम लोगों ने नौकरी देने का 35 लाख से ऊपर हम लोगों ने रोजगार देने का कार्य किया। और इस बार सरकार की लक्ष्य है कि 1 करोड़ रोजगार और 1 करोड़ नौकरी देने का लक्ष्य है। और निश्चित तौर पर उसे पूरा करके सरकार उससे भी ज्यादा पूरा करने का। लगता है तेजस्वी की जो वादे हैं जुमला साबित होगा क्या? और निश्चित तौर पे तेजस्वी के जो वादे हैं, क्योंकि इनके 15 सालों के शासनकाल में लोगों ने देख लिया है कि 15 सालों में इनकी सरकार में क्या हुआ है। सिर्फ परिवारवाद और लूट और अपहरण डकैती के अलावा कोई उद्योग इनके यहाँ पनप नहीं रहा था, ना कोई रोजगार मिल रही थी। तो आने वाले समय में क्या रोजगार देंगे बिहार की जनता जान चुकी है कि कभी भी आरजेडी और इंडी गठबंधन पर बिहार की जनता भरोसा नहीं करने जा रही है। आजकल आरजेडी वालों का जो गाना आ रहा है विधायक जी की आवेद शासन मेरे तो राइफल बंटवाएंगे प्रशासन मेरे, ये क्या चल रहा है? कौन सा सोच आप देख रहे हैं अभी बात? राइफल बंटवाने की तो इसी से परिकल्पना की जा सकती है कि उनकी सोच क्या है। जी, बिहार की जनता राइफल की बात नहीं करती, कलम की बात करती है, रोजगार की बात करती है, नौकरी की बात करती है। और एनडीए सरकार का ये संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास। और निश्चित तौर पर नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का जो संकल्प है बिहार सरकार की, वो लक्ष्य को पूरा करती है। और आने वाले समय में जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है 1 करोड़ का, उसे पूरा करके एनडीए सरकार दिखलाएगी। और बात आ रही सामने की अब की बार 25 फिर से नीतीश, मतलब क्या सीटिंग होने जा रहा है? कितना सीट आने का अनुमान आप जता रहे हैं अब की बार? नहीं, इस बार हम लोग की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। 225 का जो 2025 हमारे जो कार्यकर्ताओं का नारा है वो आगे बढ़ करके, इससे जो आंकड़ा 225 का आंकड़ा और अभी आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों की बात की जाए तेजस्वी और तेज प्रताप के, तो दोनों भाई अपने में ही लोग लड़ चुके हैं अब की बार, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को तो फायदा होगा ही। लेकिन अब की बार जो मुख्य मुद्दा है प्रधानमंत्री का, वो लगातार जो धरातल पर उतारने के लिए युवाओं के रोजगार की अगर बात की जा रही है, तो क्या लगता है सरकार जो मैनिफेस्टो भाजपा का आया है उस मैनिफेस्टो को लेकर कितना भाजपा सोचेगा आएगी? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हमेशा से अपने लक्ष्य जो रखती है, रोजगार की हो या किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, आम आदमी की बात हो, हर लक्ष्य को पूरा करती रहती है। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी जब बिहार में आए, विकसित भारत और विकसित बिहार का जो लक्ष्य उनका था उसे पूरा करने के लिए जब बिहार में आए हमेशा करोड़ों करोड़ का सौगात देने का कार्य किया। चिनारी की जनता से कैसा प्रेम मिल रहा है और निवेदन क्या होगा चिनारी के लोगों से? निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे कि चिनारी की जनता, ये पूरे गांव के नौनिहाल बच्चे, सारे बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें सभी अपना आशीर्वाद और स्नेह देने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और पूरे गांव का भ्रमण करा करके मुझे अपना 11 तारीख को वोटिंग है मुरारी जी, निवेदन क्या होगा जनता से? 11 तारीख को जनता क्या करे आपके लिए? हाँ, निश्चित तौर पे आपके 11 तारीख को मतदान है और मतदान के दिन हम लोग चाहेंगे कि हमारे जितने भी मतदाता चिनारी विधानसभा जिस तरीके से अपना प्यार और दुलार मुझे दे रहे हैं, इसे मत में तब्दील करते हुए 11 तारीख को 3 नंबर ईवीएम के 3 नंबर बटन पर अपना बटन दबा करके हेलीकॉप्टर छाप चुनाव चिन्ह के सामने मुझे भारी मत से मुझे निश्चित तौर पर चिराग जी का जो सपना है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इस नारे को बुलंद करते हुए यहाँ चिरारी की जनता पूरा अपना मत दे करके मुझे विजयी बनाएगी, मुझे भरोसा है। आप मुरारी प्रसाद गौतम जी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि चिराग जी का जो सपना है बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का, उस सपना को कहीं ना कहीं साकार करने का जो काम है
वो मुरारी प्रसाद गौतम के नेतृत्व में होने जा रहा है। तो ये चिनारी विधानसभा की जनता है जो सैकड़ों की संख्या में लगातार और घर घर तक जा करके बात करे। कैसा लग रहा है मुरारी जी का सहयोग कैसा और जनसमर्थन? ये चिनारी विधानसभा मुरारी मय हो गया है। अच्छा जी, हम कोई मुकाबला ही नहीं है। एक और लोग आ रहा है उधर पंजाब वाला, ये सब कुछ है कि नहीं? कटा हुआ हाथ, आपको मालूम है इस देश में एक हाथ है, लेकिन ये देश गलत हाथ में नहीं है। हाँ, हाथ है लेकिन गलत हाथ में नरेंद्र मोदी के हाथ में है। वैसे व्यक्ति के हाथ में है जो समर्पण सेवा संगठन में जीता है आदमी। न परिवार है, न आगे नाथ, न पीछे पगा झोड़ा उठाऊंगा। लालू के लाल बोल रहे हैं ललटेन जलेगा। लालू का लाल तो लालू परिवार ही है। राजद माने लालू और लालू माने राजद, ये पार्टी के परिवार पार्टी है। चलिए क्या लग रहा है कैसा जनसमर्थन मुरारी प्रसाद गौतम को? यहाँ से मुरारी प्रसाद गौतम 50,000 वोट से जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एकदम जीत रहे हैं। मुरारी प्रसाद गौतम का यह जो जनसैलाब आप देख पा रहे हैं लगातार, और अगर बात की जाए वो रोहतास, नौहट्टा और कहीं न कहीं चिनारी के इलाकों में लगातार भ्रमणशील हैं और जनता से जाकर जो अपने किए गए कार्यों के बदौलत और कहीं न कहीं जो नेतृत्व मोदी, योगी और कहीं न कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने जो सौंपा है उसके बलबूते पर वो अपनाए हैं। और अब की बार फिर से पुनः चिनारी की जनता के हाथों में बागडोर है और देखते हैं कि चिनारी की जनता किस प्रकार क्या निर्णय लेती है।